हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज के इस गीता भूषणम के सत्र में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी के बीच में आकर बहुत प्रसन्न अनुभव करता हूँ तो कि मुझे कुछ सेवा करने का मौका मिल रहा है। हम लोग पिछले कुछ सत्रों से चर्चा कर रहे थे भगवान के विश्व रूप से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो किसी को कुछ याद है कि हम क्या क्या चर्चा किए थे, क्या क्या डिस्कशन हुआ था, क्या क्या पॉइंट्स थे जो हम भगवान के विश्व रूप से सीख सकते हैं? प्रभु जी, पिछली बार तो हम लोगों ने जो मेन पॉइंट जो आपने बताया था कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग को भेजा गया है, मतलब वो ईश्वर भी चाहते हैं कि हम लोग एंजॉय करें, कृष्णा भी चाहते हैं कि हम लोग कैसे एंजॉय करें, और उन्होंने सारी सुख सुविधा और जितना भी कुछ है पिछली क्लास में जो आपने बताया था सब कुछ यहाँ दे के रखा हुआ है। बट ओनली थिंग इज दैट ही वांट्स अस टू एंजॉय एज पर द प्रिंसिपल्स इन अ रेगुलेटेड वे। और उन्होंने इतना सब कुछ सबको लिए दिया हुआ है कि इट इज इनफ फॉर ऑल आवर नीड्स जितने लोगों का है, बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। जो लास्ट टाइम जो आपने जो पॉइंट बताया था, तो वो भी चाहते हैं कि एंजॉय करें इस मटेरियल वर्ल्ड में, सारी सुख सुविधा सब कुछ दी हुई है। बट सिर्फ एक ही है कि उनका नाम लें और रेगुलेटेड जो 4 प्रिंसिपल जो हैं उस प्रिंसिपल के हिसाब से चलें। तो उसी पे मेन स्ट्रेस किया था पिछली क्लास में। यस, भगवान भी चाहते हैं कि हम एंजॉय करें। उन्होंने सब दिया है हमें, हवा दी है, पानी दिया है, अन्न दिया है, भोजन दिया है, सब दिया है। लेकिन भगवान को सेंटर में रखकर हमें एंजॉय करना है। और यदि हम भगवान को सेंटर में नहीं रखेंगे तो फिर हमें समस्या आएगी। यस, एनी अदर पॉइंट, एनीबॉडी एल्स? भगवान ने आपने बताया था कि भगवान वो लक्ष्मीधिपति हैं, वो सब कुछ हमें दे सकते हैं, लेकिन भगवान से भक्ति हमें मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। भगवान सब कुछ देते हैं, भगवान की भक्ति मिलने के लिए हमें बहुत खरा उतरना पड़ेगा। सो भगवान का भक्ति मिलना बड़ा ही डिफिकल्ट है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, हम उनके कसौटी पे खरे शायद नहीं उतरते हैं, और हमको उनको उनके प्रति हमारा प्रेम कितना है, हम प्रेम उनसे पूरा नहीं करते हैं। जैसे राधा रानी के प्रेम के बारे में आपने बताया था, और गोपियों के प्रेम के बारे में, कि गोपियां बोलती हैं कि उनके पैर का धूल भी यदि हमें मिल जाए तो मैं लाखों वर्षों तक नरक में रहने को तैयार हूँ। इस तरह का प्रेम गोपियों की तरफ से उन्हें मिला है, तो शायद उसमें लोग लैक करते हैं। हाँ, तो ये कथा है कि नारद मुनि, एक बार भगवान ने कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो कैसे सिर का दर्द ठीक होगा? तो नारद मुनि से उन्होंने कहा, जब मेरे भक्तों के चरणों की धूल मैं अपने सर पे लगाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तो नारद मुनि गोपियों के पास जब गए, तो सभी लोगों के पास होते हुए आए, द्वारिका की रानियों के पास भी गए थे। तो द्वारिका की रानियों ने बोला कि नहीं नहीं, अगर हम भगवान को अपने चरणों की धूल उनके सिर पे लगाने के लिए दे देंगे तो हमें नरक की यातना भोगनी पड़ेगी हजारों लाखों सालों तक। लेकिन वहीं जब वो गोपियों के पास गए तो गोपियों ने कहा, तुरंत ही वो अपने पैरों की धूल इकट्ठी करने लगी और उन्होंने तुरंत कहा कि आप ले जाइए। नारद मुनि ने आश्चर्य में पढ़कर उनसे पूछा कि क्या आपको पता नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा? तो गोपियों ने कहा, हमें इसका परिणाम पता है, हमें लाखों वर्षों तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। लेकिन यदि हमारे लाखों वर्षों तक नरक की यातनाएं भोगने से अगर भगवान के एक पल का सिर का दर्द एक पल के लिए भी ठीक हो जाता है, हम वो यातनाएं भी खुशी खुशी भोगने के लिए तैयार। तो ऐसा गोपियों का प्रेम था। यस,
Thank you. Yes, anybody else? ये भगवान ने अपना 3 रूप जो दिखाया था, एक विश्व रूप जिसमें अर्जुन बहुत ही घबरा जाते हैं, फिर उसके बाद 4 भुजा वाले रूप उन्होंने दिखाया, और उसके बाद दो बाहु वाला रूप उन्होंने दिखाया। Yes. तो सबसे भगवान का सबसे दयालु रूप कौन सा है? सबसे अच्छा रूप कौन सा माना जाता है? 4 भुजा वाला रूप, 2 भुजा वाला, क्योंकि 2 भुजा वाला सबसे मुश्किल है, वो हर किसी को देखने को नहीं मिलता है। यस, तो केवल और इसके अलावा एक और पॉइंट था कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ही सभी के स्रोत हैं। भगवान कृष्ण विष्णु के भी स्रोत हैं, है ना? तो ये हमने जाना। और कृष्ण जो है अनंत हैं, और कृष्ण के जो नाम है वो उनसे अभिन्न है, और कृष्ण के जो नाम है वो हमें अत्यंत सुख प्रदान करते हैं। तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो ये है कि इस संसार के, इस भव सागर से बाहर निकलना है, और बाहर निकल के भगवान के धाम में वापस जाना है। तो इस संसार में हम मृत्यु और जन्म के चक्र में फंसे हुए हैं, बार बार हम आते रहते हैं, जाते रहते हैं। पुनि पुनि जननम पुनि पुनि मरणम, पुनि पुनि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते पुनि पुनि जननम, बार बार आपको जन्म लेना पड़ता है, बार बार आपको मरना पड़ता है, बार बार अपनी माता के पेट में शयन करना पड़ता है, वो भी एक यातना के समान ही है। तो वो ये कहते हैं कि यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, भज गोविंदम, गोविंद का नाम भजिए, और आनंदाम बुद्धि वर्धनम, भगवान का नाम जप आपके आनंद के सागर को भी बढ़ाएगा, क्योंकि नाम जप से आनंद मिलेगा, और जितना नाम भगवान का जपेंगे वो उस आनंद के सागर को भी बढ़ाता रहेगा। तो असीमित आनंद है उसमें। तो विराट रूप भगवान ने इसलिए दिखाया ताकि अर्जुन ये सिद्ध कर सकें। अर्जुन ने ही कहा था कि भगवान दिखाइए, तो अर्जुन ने इसलिए भगवान से ये इच्छा प्रकट की क्योंकि अर्जुन चाहते थे कि कल को कोई प्रश्न ना करे कि बातें तो बड़ी बड़ी बहुत कर दी भगवान ने, लेकिन कुछ करके नहीं दिखाया। इतने ही बड़े भगवान थे तो दिखाते विराट रूप, तो कल को प्रश्न कोई कर सकता था। तो अर्जुन ने उस संभावना को भी समाप्त कर दिया। अर्जुन को भगवान ने कहा कि मैंने सबको पहले ही मार दिया है, तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है। तुम जितना फेम चाहो ले सकते हो, इसके लिए तुम्हें प्रसिद्धि मिलेगी, जग तुम्हें जानेगा, हालांकि मारा मैंने ही है। तो भगवान ये करते हैं, अपने भक्तों को अनंत प्रसिद्धि देने के लिए उनको मुश्किल परिस्थिति में डालते हैं। जब जब कोई भगवान का शुद्ध भक्त मुश्किल परिस्थिति में पड़ जाता है तो वहां से कुछ ना कुछ सारे प्राणी मात्र के भले के लिए कुछ ना कुछ उसमें से निकल के आता है। जब अर्जुन मुश्किल में पड़े तो भगवत गीता निकल के आई। जब परीक्षित महाराज मुश्किल में पड़े तो क्या निकल के आया? भागवतम निकल के आया। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को मुश्किलों में डालते हैं। श्रील प्रभुपाद मुश्किलों में पड़े तो क्या निकल के आया? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस।
तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हमें शायद ऐसी मुश्किलों में नहीं डालेंगे भगवान, क्योंकि हम अभी शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन भगवान अपने शुद्ध भक्त को डालते हैं ताकि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कुछ निकल के आए। ऐसा आपने अनेकों जगह देखा होगा, अनेकों लीलाओं में देखा होगा। अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि ने मारने का प्रयास किया, और आज हम पढ़ते हैं भागवतम में अम्बरीश महाराज के बारे में कि किस प्रकार भगवान ने सुदर्शन चक्र भेजकर उनकी रक्षा की। तो पिछला जो चैप्टर था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम अगले चैप्टर पे आ रहे हैं, 12वां चैप्टर है। तो भक्ति योग का ये अंतिम चैप्टर है, 12वां अध्याय। और इसमें भगवान ने जो क्रक्स है वो हमको दिया है। तो आइए आज 12वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। ये तो पिछले का रिवीजन। तो अभी विश्व रूप दिखाने के बाद भगवान फिर वापस आ गए। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठा, तो भगवान ने अर्जुन को बताया। अर्जुन ने देखा कि विश्व रूप है, वो सब जगह फैला है, भगवान अनंत हैं, कण कण में व्याप्त है, और उनका जो प्रकाश है वो सर्वत्र व्याप्त है। तो अर्जुन के मन में ये सीधा सिंपल सा प्रश्न आया कि मैं उस अनंत रूप की पूजा करूं या भगवान के इस द्विभुज रूप की पूजा करूं। तो फिर अर्जुन पूछते हैं 12.1 से, अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः तो अक्षरम जो कभी समाप्त नहीं होता, और अव्यक्तम जो कि व्यक्त नहीं है, जो सामने नहीं दिखाई देता, इम्पर्सनल फॉर्म। अव्यक्त मतलब जैसे आप मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं, आपका शरीर है, आपका पूरा व्यक्तित्व है, मैं आपको देख सकता हूं। तो व्यक्ति कहां से बना है? व्यक्त से बना है, यानी जो हमें व्यक्त हो रहा है, जो हमें सामने दिखाई दे रहा है। और अव्यक्त क्या है? जो हमें सामने नहीं दिखाई देता है। तो भागवतम में जो श्लोक आता है कि भगवान के 3 फीचर्स हैं, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्मन जो फॉर्म है, जो भगवान की ब्रह्मन फीचर है, फॉर्म तो नहीं है, फीचर है, वो सर्वव्यापी वाला जो प्रकाश वाला फीचर है, वो प्रकाश की जो प्राप्त करने, जो ब्रह्मन, इम्पर्सनल ब्रह्मन की जो पूजा करते हैं, वो ज्यादा परफेक्ट है, या जो भगवान की भक्तास्त्वाम पर्युपासते, या जो भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, जो भगवान को प्रेम करना चाहते हैं। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं कि कैसे उनका जो व्यक्त रूप है उसकी पूजा करने वाले, उसकी पूजा ज्यादा सुपीरियर है, उच्च स्तर की है। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मतः
ते मे मे युक्त युक्ता तमामतः। तमामता। भगवान कह रहे हैं कि मैं किसको सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। भगवान कहते हैं कि जो अपना मन पूरी तरह मई आवेश, मुझ में आवेशित कर लेते हैं अपने मन को, मई आवेश मनो ये माम, और नित्य युक्ता उपासते, और इस प्रकार मेरी नित्य पूजा में निमग्न रहते हैं, और विद ग्रेट ट्रांसेंडेंटल फेथ, पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें ते में युक्त तमामताः, युक्त तमा, जैसे सर्वोत्तम होता है तो युक्ततम, वो सबसे ज्यादा परफेक्ट, उनको मैं मानता हूं। जो सबसे सुपीरियर है वो हैं जो भगवान के पर्सनल फॉर्म को वर्शिप करते हैं। तो भगवान ने गीता में सीधे सीधे ये कह दिया है। तो इसका फिर आप उदाहरण देखिए कि जो इम्पर्सनलिस्ट हैं वो भगवान के फॉर्मलेस फीचर जो है उनका, वैसा गुण जिसमें भगवान का कोई रूप नहीं है, उस पर ध्यान लगाते हैं। तो ये कठिन है उस पर ध्यान लगाना। आप में से कितने लोगों को फील होता है कि कोई रूप नहीं है, ब्रह्मन है, प्रकाश है, उस पे ध्यान लगाना कठिन है। किसकी तुलना में? भगवान के रूप की तुलना में। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान का रूप हमारे सामने है, तो भगवान के रूप पे ध्यान लगाना ज्यादा आसान है या प्रकाश पर ध्यान लगाना ज्यादा आसान है? भगवान के रूप में ध्यान लगाना। रूप में ध्यान लगाना आसान है। तो ये पहला, आप अगर दो तुलना करेंगे तो पाएंगे कि भगवान का रूप जो है उस पर ध्यान लगाना आसान है। जाके क्या करना है आपको? जब भगवान का हम दर्शन लेते हैं तो हमारे आचार्यों के अनुसार किस प्रकार हमें दर्शन लेना है, उसकी विधि भी हमें बताई गई है कि सबसे पहले हमें भगवान के चरणों पर ध्यान लगाना चाहिए, भगवान के चरणों को देखना चाहिए। चरणों में भगवान ने किस प्रकार के पायल पहनी है, जो वहां का जो आप देख रहे हैं, जैसे भगवान ने यहाँ पहना हुआ है, श्री राधा वृंदावन बिहारी जी ने। फिर हम देखते हैं उन्होंने किस प्रकार की धोती पहनी है, धोती में किस प्रकार के रंग हैं। जो समाधि की अवस्था हम बात करते हैं, वो समाधि क्या है? वो समाधि है जब हम भगवान के रूप पर इस प्रकार ध्यान लगाते हैं। भगवान ने धोती किस प्रकार पहनी है? धोती के बॉर्डर में ऑरेंज कलर है और उनमें कई धारियां निकली हुई हैं जो पत्ती के रूप में बनाई गई हैं, बेल के समान। उनके कमर में ऑरेंज कलर का कमरबंद बंधा हुआ है। तो एक एक करके पहले, सबसे पहले भगवान के चरणों पर, फिर भगवान के घुटनों पर, भगवान की कमर पर, ऐसे हम ऊपर बढ़ते हैं। सीधे ही जाके भगवान की आंखों में आंखें नहीं डालते हैं। वैष्णव एटिकेट में या भगवान के दर्शन लेने के लिए जो तरीका हमारे आचार्य ने बताया वो इस प्रकार। फिर भगवान के हाथों पर, उनके जो कर कमल हैं उन पर, उनकी बांसुरी पर, उनके कंधों पर, उनकी छाती पर, फिर हम भगवान की फेस पर जाते हैं, भगवान के चेहरे पर, उनके चेहरे पर ध्यान लगाते हैं, उनके सुंदर होठों पर, उनकी सुंदर नाक पर, उनके कमल नयनों पर, और उनकी सुंदर जो तलवार के समान जो भौवें हैं उन पर ध्यान लगाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि अगर किसी को बहुत ज्यादा काम की समस्या है, कामेच्छा बहुत ज्यादा है, लस्ट बहुत ज्यादा है, तो यदि वो भगवान की भवों पर ध्यान लगाते हैं तो वो दूर हो जाती है। और भगवान की पगड़ी पर, भगवान के मोर पंख पर, तो ये ध्यान लगाने का तरीका है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। आपके पास पूरा सिस्टम दिया गया है। देन नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं 3 और 4 में, ये त्वा अक्षरम अनिर्देश्यम
ये ये तो एतो अक्षरम अक्षरम अनिर्देश्यम अनिर्देश्यम् अनिर्देश्यम अव्यक्तं पर्युपासते अव्यक्तं अव्यक्तं पर्युपासते परिपासते सर्वत्रगम् अचिन्त्यं च सर्वत्र सर्वत्र गम् यम् अचिन्त्यं अचिन्त्यं च च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् कूटस्थम् कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् ध्रुवम् तन्नियमे यम्येन्द्रियग्रामम् संयमनेन्द्रियग्रामम् संनियमेन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते ते प्राप्नुवन्ति प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः सर्वभूते रताः। हिते रताः। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे अव्यक्त रूप को भजते हैं, अनमैनिफेस्टेड जो फॉर्म है, जो कि जो इंद्रियों के परे है, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा उसको नहीं समझ सकते, अपनी इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव नहीं कर सकते। वो सर्वव्यापी है, अचिंत्य है, अचिंत्यम, सर्वत्रगम, सर्वत्रगम मतलब सभी जगह फैली हुई है, अचिंत्य मतलब समझ में नहीं आती, और अध्रुवम, वो कभी चेंज नहीं होती। तो वो है इम्पर्सनल, जो अद्वैत का सिद्धांत है, उसमें भगवान के इम्पर्सनल फॉर्म के बारे में ध्यान लगाया जाता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं और सभी से समबुद्धयः, समबुद्धि वाले होते हैं। ऐसे लोग सभी के वेलफेयर में, सभी के भले के लिए कार्य करते हैं, वो अंत में जाकर मुझे प्राप्त करते हैं। तो जो अव्यक्त वाले हैं वो आप देखेंगे कि अल्टीमेटली वो सभी के वेलफेयर के लिए कार्य करने वाले होते हैं, और ये मार्ग लंबा है और कठिन है, और उसमें फॉल डाउन होने का खतरा भी है। वो खतरा काफी ज्यादा है कि हम अपने असली उद्देश्य को ही भूल जाएं। जैसे अनेक ऐसे सन्यासी हुए जिन्होंने अपना जो नियत पथ था उसे त्याग कर मानव सेवा का पथ अपना लिया, एंड मानव सेवा माधव सेवा का नारा भी बना दिया। तो क्या मानव सेवा माधव सेवा है? मानव सेवा माधव सेवा तब है जब उनको भक्त बनाने के लिए आप प्रयास करें। मानव सेवा माधव सेवा नहीं हो सकती। एक टर्म लोगों ने दिया दरिद्र नारायण का। नारायण तो सभी के हृदय में विद्यमान है, और नारायण लक्ष्मीपति हैं। नारायण कभी दरिद्र नहीं होते। केवल दरिद्र के हृदय में नारायण विद्यमान नहीं है, नारायण तो अमीर के हृदय में भी विद्यमान है, और जहां तक जिनका मनुष्य शरीर नहीं है उनके हृदय में भी नारायण विद्यमान है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो पथ है उसमें भटक जाने का खतरा है, और इस पथ में आपको परेशानियां बहुत मिलेंगी। तो भगवान इसी को स्वयं वो आगे अभी बता रहे हैं कि क्यों अनमैनिफेस्टेड जो है उसको प्राप्त करने के लिए आपको अपने सेंसेस को पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को बिल्कुल कार्य करना आना बंद करना पड़ेगा आपको, उनके ऊपर ध्यान लगाने के लिए, अद्वैत के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारे शास्त्रों का पठन पाठन करना पड़ेगा, संस्कृत भी आपको आनी पड़ेगी, लेकिन वहीं
हम भगवान की जब भक्ति करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने सेंसेस को बंद नहीं करते हैं, हम अपने सेंसेस को खोल देते हैं और उन इंद्रियों से हम भगवान की सेवा, उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज जो भगवान के भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, उनके लिए कहा जाता है, श्रीमद् भागवतम में श्लोक आया है, सवय मनः कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरेर् क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारतिः। तो अम्बरीश महाराज हमेशा अपना मन भगवान के ध्यान में लगाते थे और क्या करते थे, अपने चरणों को किस लिए यूज करते थे, भगवान के मंदिर में जाने के लिए यूज करते थे। अपने शब्दों का उपयोग करते थे भगवान का गुणगान करने के लिए। अपने हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई करते थे। अपने कानों से भगवान के शब्दों को सुनते थे, यानी गीता सुनते थे। अपने आंखों से भगवान की डीटी का दर्शन करते थे, भगवान के मंदिर का दर्शन करते थे और भगवान के भक्तों के शरीरों को, उनके चरणों को छूने में अपने त्वचा को उपयोग करते थे। भगवान को जो तुलसी ऑफर की जाती है उसकी सुगंध को लेने के लिए वो अपनी नाक का उपयोग करते थे। और जो भगवान को भोग लगाया जाता है उसके बाद जो प्रसाद आता है उसको वो अपने टेस्ट करने के लिए, अपनी जिह्वा का उपयोग उसको टेस्ट करने के लिए करते थे। अपने सिर का उपयोग करते थे भगवान को प्रणाम करने के लिए, झुकाने के लिए भगवान के सामने। और अपनी सारी इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाया था। 24 घंटे इस प्रकार से वो भगवान की सेवा करते थे। कभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करते थे। अम्बरीश महाराज किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करते थे। तो ये अम्बरीश महाराज का चरित्र था। तो हम भी इसी प्रकार से, भक्ति मार्ग इतना सरल है कि हम इसमें कुछ भी हटाना नहीं चाहते हैं। भक्ति मार्ग का मतलब नेति नेति नेति, ये नहीं वो नहीं, ये मत करो वो मत करो, ये नहीं है। भक्ति मार्ग का अभिप्राय है भगवान कृष्ण को अपने में जोड़ना, अपने जीवन में जोड़ना और अपने शरीर की इंद्रियों का भगवान की सेवा के लिए उपयोग करना। हम जो घर में खाना बनाते हैं उसको यदि हम भगवान को ऑफर करके खाते हैं तो वही प्रसाद हो जाता है और भगवान की सेवा हो जाती है। तो सेवा की सेवा और मेवा की मेवा। तो सेवा करोगे तो मेवा भी मिलेगा। अगर हमारे भक्तों को डांस करने का मन करता है तो वो किसी पब या बार में जाके डांस नहीं करते हैं, गंदे गानों की धुनों पर डांस नहीं करते हैं। वो मंदिर आते हैं और भगवान के कीर्तन में पागलों की तरह डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। अगर उनको गाने का मन करता है तो वो गाने के लिए कामेच्छाओं से भरे हुए गंदे गानों को नहीं गाते हैं, वो भगवान के सुंदर भजन गाते हैं, भगवान के कीर्तन को गाते हैं, भगवान के नाम को कीर्तन करते हैं। अगर उन्हें कुछ सॉन्ग लिखने का मन है तो वो भगवान के लिए भजन लिखेंगे,
उन्हें कुछ पेंटिंग करने का मन है तो भगवान की पेंटिंग करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी प्रत्येक इच्छा को भगवान की सेवा के लिए भी उपयोग कर सकते हो। आपको दूसरों को सर्व करना अच्छा लगता है तो आप वैष्णवों की सेवा कर सकते हो। आपको कुछ भी मैनेजमेंट करना अच्छा लगता है तो आप इस्कॉन मंदिर में आइए। हमारे इतने बड़े बड़े त्योहार होते हैं, इतने बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं। अभी हमने नित्यानंद त्रयोदशी का फेस्टिवल मनाया, तो उसमें कितनी मेहनत लगती है, तो हम सेवा कर सकते हैं वहां पर आकर। मैनेजमेंट करने की इच्छा है तो वहां मैनेजमेंट कीजिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में जो हम भगवान की सेवा के लिए उपयोग नहीं कर सकते। ये केवल हमारे मन की कमी है, हृदय की दुर्बलता है कि हम ये सोचते हैं कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता। भगवान की के कथा को श्रवण करने के लिए क्लास में आके 1 घंटे बैठ के सुनना, ये भी भगवान की सेवा है। इसके लिए समय निकाल लेना, अगर हम इसके लिए समय निकाल लेते हैं तो उससे भगवान को प्रसन्नता मिलती है। हफ्ते में एक दिन, 7 दिन में एक दिन में 1 घंटे का समय, 24/7 में से केवल 1 घंटा हमें निकालना है वो भगवान की कथा सुनने के लिए। तो भगवान इससे भी प्रसन्न होता है। हमारा छोटे से छोटा स्टेप, इफ यू टेक 1 स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, आप भगवान की तरफ अगर 1 कदम बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे भगवान आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ा के आगे बढ़ते हैं। आपके जीवन में आपको ये दिखाई देगा। केवल हमारे मन से थोड़ी सी एक डिटर्मिनेशन की जरूरत है, एक थोड़ा सा दृढ़ निश्चय अगर हम कर लें कि ये मैंने भगवान को प्रॉमिस किया है कि मैं करूंगा। भगवान की 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, जितनी माला आप कर सकते हैं भगवान के नाम जप के लिए आप रिजोल्यूशन करके भगवान का नाम जप कीजिए। एंड जीवन में आपको भगवान के तरफ से भी उसी प्रकार का रेसिप्रोकेशन भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि भक्ति का मार्ग बहुत ही सरल है। इट इज वेरी इजी, सिंपल। जो अद्वैत सिद्धांत के को प्रचार करते हैं वो ये कहते हैं कि इतना सरल कैसे हो सकता है भगवान के पास जाना। उनकी बुद्धि में ये नहीं घुसता है कि इतना सरल प्रोसेस कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, गलत है, तुम्हारा प्रोसेस गलत है, क्योंकि इतना सरल हो ही नहीं सकता भगवान को प्राप्त करना। हम गीता दिखाते, देखो भगवान ने लिखा है कि मेरा ध्यान करो, भगवान ने लिखा है और मेरे पास आओगे। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि माम जब कह रहे हैं भगवान हर चैप्टर में अगेन एंड अगेन एंड अगेन, पुनः 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 भगवान कहते जा रहे हैं मेरा ध्यान करो, मेरी भक्ति करो, है ना, मेरे चरणों में ध्यान लगाओ, मेरी सेवा करो। उसका मतलब, वो माम का मतलब भगवान कृष्ण नहीं मानते हैं। वो कहते हैं वो माम तो परब्रह्म है, वो भगवान कृष्ण के अंदर जो हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसे कहते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस। आप किसी भी चीज की इतनी एनालिसिस कर दीजिए कि वो पैरालिसिस बन जाए। तो ये मार्ग, अब जो इम्पर्सनलिज्म का जो मार्ग है वो बहुत ट्रबलसम है। जैसे आप देखें कि अगर एक बड़े ब्लॉक को आपको हिलाना है जो क्यूब के फॉर्म में है तो उसको हिलाना बहुत कठिन है। लेकिन वहीं अगर वो सिलेंडर की फॉर्म में होगा या बॉल की फॉर्म में होगा तो उसको ले जाना बहुत आसान है। तो भक्ति उसी प्रकार से, भक्ति में आगे बढ़ना बहुत आसान है। तो इसमें क्या है, हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, आप क्या कर रहे हैं, जब आप भक्ति करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, तो आप अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में दे देते हैं। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा जो पूरी तरीके से अपने माता पिता पे निर्भर होता है, यदि हम भी उसी प्रकार से भगवान के ऊपर अपनी निर्भरता प्रकट कर सकें
तो भगवान भी माता पिता की तरह ही हमें छोटा बच्चा मानकर हमारा ध्यान रखेंगे। और जब तक हमारे मन में ये भावना रहेगी कि नहीं, मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मैं खुद सब कुछ सही कर सकता हूं, तब तक भगवान इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो किसी ना किसी स्तर पर हमें भगवान के सम्मुख जाकर स्वयं को समर्पित करना है। तो हम पिछली बार भजन गा रहे थे कि मारो भी राखो भी जे छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तुवाधिकार। तो भगवान के सम्मुख अगर हम ये कह सके भगवान आपकी जो इच्छा है आप वैसा कीजिए, तो उसे कहते हैं अपने जीवन की पतवार भगवान के हाथ में थमा देना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम करना बंद कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों को करना बंद कर देंगे। आप पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, आप जो भी अपने कर्तव्य हैं वो करते रहेंगे। जैसे अर्जुन ने युद्ध किया, गीता सुनने के बाद युद्ध किया और लोगों की हत्याएं की, मारा लोगों को, तो अर्जुन ने अपना कर्म करना बंद नहीं किया, उसने कर्म करना चालू रखा, लेकिन माम अनुस्मर युद्धचा का पालन किया। भगवान कृष्ण का ध्यान करके वो युद्ध किया उसने। तो भगवान कहते हैं कि ये जो मार्ग है अव्यक्त मार्ग जो है, अव्यक्त को प्राप्त करने का मार्ग है, वो बहुत क्लेशों से भरा हुआ है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् व्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्युते। देहवद्भिरवाप्यते। तो जो इससे अटैच्ड हैं, अव्यक्त मार्ग से और अद्वैत मार्ग से जिनका मोह बहुत ज्यादा है, उनके लिए प्रोग्रेस कर पाना बहुत कठिन होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इस शरीर में विद्यमान है, जो मनुष्य शरीर में है, उसके लिए इस मार्ग पे चलना बड़ा कठिन है। तो हम देख सकते हैं कि कितने लोग इस मार्ग पे चलने का, जब मैं 12th करने के बाद IIT की तैयारी कर रहा था, तो उस समय कानपुर में रहता था। तो कानपुर में एक बहुत प्रसिद्ध टेम्पल है, JK टेम्पल। तो जुगीलाल कमलापत सिंघानिया जी ने वो बनवाया था। तो JK जो कंपनी है ना, JK सीमेंट एंड JK जूट मिल्स जो होते थे, तो JK टेम्पल में जाता था मैं। तो वहां पर एक लाइब्रेरी थी, तो उसमें कुछ पुस्तकें थी इम्पर्सनलिज्म की। तो हमारे देश के बहुत बड़े इम्पर्सनलिस्ट हुए हैं, तो वो पुस्तकें मैं पढ़ने की कोशिश करता था। उसमें जो फिलॉसफी लिखी थी वो इतनी कठिन भाषा में थी कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। मैंने बहुत कोशिश की समझने की, फिर अल्टीमेटली मैंने जो है उसको बंद करके रख दिया और घूमने निकल गया। कई बार मैंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझ में आया, मैं निकल गया। लेकिन जब प्रभुपाद की पुस्तकें मैंने उठाई, और प्रभुपाद की पुस्तकों में सीधा सीधा लिखा हो, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण के धाम में वापस जाना है, गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में। हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है। हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसका उद्देश्य ये है कि मैं भगवान के धाम में अब वापस जा सकूं और भगवान की वहां सेवा कर सकूं प्रेम पूर्वक। सिंपल फिलॉसफी। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी हो, लेकिन जस्ट इस फिलॉसफी को समझ जाए, उसको फॉलो करने लगे, तो उसके लिए भी प्रोग्रेस करना बहुत आसान रहेगा। जैसा कि उदाहरण आपने सुना होगा कहानी कि जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया की यात्रा पे गए थे,
तो दक्षिण भारत में एक स्थान पर उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा। वो ब्राह्मण गीता अपने हाथ में लिए हुआ था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और गीता खुली भी नहीं थी, गीता बंद थी। तो चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के पास गए, उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो इस ब्राह्मण ने बोला कि सन्यासी, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, संस्कृत का मुझे कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण भी ठीक ढंग से नहीं कर पाता हूं, इसीलिए मेरे ऊपर बाकी जितने विद्वान ब्राह्मण हैं मुझ पर हंसते हैं। तो उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, लेकिन फिर आप ये गीता लेके क्यों बैठे हैं? उन्होंने कहा कि मेरे गुरु महाराज की आज्ञा कि मैं गीता पढ़ूं, इसलिए मैं ये गीता पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जब मैं इस पुस्तक के पहले जो कवर पेज है, जब मैं उसको देखता हूं, उस मुख्य पृष्ठ पे चित्र बना हुआ है कि भगवान कृष्ण अपने भक्त अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं, उनके सारथी बने हुए हैं। तो जब मैं ये सोचता हूं, जो संपूर्ण सृष्टि का नियंता है, जो संपूर्ण सृष्टि का पिता है, जिसके भ्रुकुटी मात्र उठा देने से इंद्र, चंद्र, यम, वरुण सब थरथर कांपने लगते हैं, वो अपने इस भक्त का सारथी बन के बैठा हुआ है। और सारथी को जब रथ घुमाने के लिए बोला जाता है तो उसको दाएं बायां बोला नहीं जाता है, उसकी दाहिनी तरफ लात मारी जाती है ताकि वो दाहिना घुमाए, समझ जाए कि दाहिने घुमाना है। जब बाएं तरफ लात मारेंगे, टच करेंगे, लात मारेंगे मतलब पैर से टच करेंगे, तब उसे समझ में आएगा कि वो बाईं तरफ जाना है। तो इस प्रकार से उनको बताया जाता है। तो अर्जुन अपने सारथी को जब बता रहे, यानी कृष्ण को जब बता रहे होंगे कि उन्हें, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में इतना शोर होता है, इतनी जोर से आवाजें हो रही होती हैं कि उन्हें बोल के नहीं बताया जा सकता, तो पैर से उन्हें टच किया जाता है। तो अर्जुन इस प्रकार भगवान कृष्ण को छू रहे होंगे। तो मैं जब ये सोचता हूं कि भगवान अपने भक्त के लिए क्या बन गए, उसके नौकर बन गए हैं, तो ये सोच के मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपने भगवत गीता के मर्म को समझ लिया है, आपने भगवत गीता को पूरी तरीके से साक्षात्कार कर लिया है। तो वो हालांकि इतने पढ़े लिखे ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन जयी शचि सुत होइला सही। तो जो ब्रज के नंदन, यानी ब्रजेंद्र के नंदन है, यानी जो नंद महाराज के बेटे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु बन के पैदा हुए थे, प्रकट हुए, और वो दक्षिण भारत में इन ब्राह्मण के पास स्वयं आए और उन्हें अपने हृदय से लगाया। तो आप हमारा बहुत पढ़े लिखा होना आवश्यक नहीं है भगवान की भक्ति करने के लिए, इसीलिए प्रोसेस बहुत सिंपल है। तो हम ये समझते हैं कि जो प्रोसेस भगवान ने हमें भक्ति का दिया है वो कितना आसान है। तो आपको उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, अद्वैत सिद्धांत को समझना ऐसा तो नहीं हो पाएगा, आपको उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, संस्कृत जाननी पड़ेगी, है ना। और ये ऐसी चीजें हैं क्योंकि आपको सीधे डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन नहीं मिलेगा, उनका जो साक्षात्कार है बहुत मुश्किल है। लेकिन यहां पर डिवोशनल सर्विस, जब आप भक्ति करते हैं तो आपको किसी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। संस्कृत नहीं आती है, चलेगा। बड़े बड़े बातें करना नहीं आती है, चलेगा। बैठ के क्लास देना नहीं आती है, चलेगा। केवल भगवान से अगर आपको प्रेम करना आ गया, उनका ध्यान करना आ गया, आप जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या यदि इस मंत्र को आप ध्यान पूर्वक सुन भी लेंगे
तो उससे आप भगवान को रियलाइज कर पाएंगे। सुनना ही है केवल, और कुछ करना भी नहीं है। सुन भी लेने की जरूरत नहीं, केवल सुनना ही है। अगर आप उसको सुनेंगे ध्यान पूर्वक, हमारा मन कहीं भटकता है तो हम उनसे पकड़ के वापस लेके आते हैं कि फिर से भगवान के नाम में उस अपना ध्यान लगाते हैं। तो ये मार्ग बहुत ही आसान है। आपको केवल मंत्र का उच्चारण करना है और एक गुरु की शरण लेनी है। भगवान के जो विग्रह हैं उनके सामने दंडवत करना है, भगवान के बारे में सुनना है और भगवान को भोग लगाकर उस प्रसाद का सेवन करना है। और उसमें आपको बहुत समय लगेगा। अव्यक्त मार्ग में आपको अद्वैत के सिद्धांत को टाइम लग सकता है, तो इसकी लंबा आपको यानी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन भक्ति बहुत ही नेचुरल है आपके लिए। एक जब ज्ञान बहुत ज्यादा हो जाता है तो अहंकार भी बढ़ जाता है, और भक्ति में अहंकार ही हम समाप्त करने का प्रयास करते हैं। तो भक्ति मार्ग बहुत ही जीवात्मा के लिए बहुत आसान है, क्योंकि ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान कह रहे हैं कि मेरे ही अंश हैं सब। तो जो अंश है उसका ये दायित्व है कि वो पूर्ण की सेवा करे। तो मैं भगवान का अंश हूं, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं भगवान के अपने पूर्ण की, जहां से मैं आया हूं, उसकी सेवा करूं। तो ये प्रोसेस जो है बहुत ही नेचुरल है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो है कृष्ण का नित्य दास। आपको अव्यक्त अद्वैत मार्ग में अपना एंडेवर बहुत करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर भक्ति मार्ग में आपके एंडेवर से की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण आपको स्वयं आके उठा के लेके जाएंगे। जैसे यहां आप देख रहे हैं इस चित्र में, कृष्णा हिमसेल्फ रिकमेंड्स दिस प्रोसेस। क्योंकि भगवान हमारे पिता हैं तो उनका प्रेम है हमसे, इसीलिए वो हमारा ये लव लेटर उन्होंने लिखा है, जिसको हम भगवत गीता कहते हैं। और इसमें उनकी अहेतुकी कृपा है, कोई हेतु नहीं है उन्हें, और कुछ नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि हम बस वापस आ जाएं। एक्चुअली उनको किसी भी प्रकार के बड़े बड़े दान की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आपके किसी भोग लगाने की भी उनको आवश्यकता नहीं है, उनको कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारी आवश्यकता है। तो ये उनकी कॉजलेस मर्सी है, अहेतुकी कृपा है कि वो हमें लेने स्वयं आते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, मयि सन्न्यस्य मत्परः, मयि सन्न्यस्य मत्परः, अनन्येनैव योगेन अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त उपासते। हम मां ध्यायन्त ध्यायन्ते उपासते। उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता तेषामहं तेषामहं समुद्धर्ता, समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। मृत्यु मृत्यु संसार सागरता भवामि न चिरात् पार्थ भवामि भवानि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मयि आवेशो मय्या आवेशित चेतसाम्। मय्यावेशचेतसाम्। तो जो सारे कर्मों को, अपने सारे जो अपनी एक्टिविटीज हैं वो छोड़कर पूरी तरीके से मुझ में अपनी भक्ति, मेरी भक्ति करते हैं, बिना इस रास्ते से विचलित हुए, और हमेशा मेरे ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं, हे पार्थ,
मैं उनको इस मृत्यु संसार जो सागर है, संसार सागर जो है इस मृत्यु लोक का, मैं वहां से उनको निकाल लेता हूं। तो भगवान ने स्वयं हमें आश्वासन दिया है कि वो क्या, यहाँ भक्ति का आश्वासन दिया, जब आप भक्ति करेंगे तो मैं आपको यहां से निकाल के ले जाऊंगा। भगवान स्वयं हमें आश्वासन दे रहे हैं, स्वयं हमसे कह रहे हैं कि कितना आसान है मेरे पास आना। भगवान के एक बहुत शुद्ध भक्त हुए हैं जिनका नाम था राजा कुलशेखर। तो राजा कुलशेखर ने भगवान के लिए सुंदर श्लोक लिखा है जो इस प्रकार है। अंधस्य मे हृत विवेक महाधनस्य चौरे प्रभो बलिभिर इंद्रिय नाम देवै मोहांधकूप कुहरे विनिपातितस्य देवेश देहि कृपाणस्य करावलंबम। O Lord, the powerful thieves of my senses have blinded me by stealing my most precious possession, my discrimination, and they have thrown me deep into the pitch dark well of delusion. Please, O Lord, extend your hand and save this wretched soul. तो राजा कुलशेखर कह रहे हैं कि भगवान, ये जो मेरी इंद्रियां हैं वो चोर हैं, वो चोर के समान है, और उन्होंने क्या कर दिया है, मुझे अंधा कर दिया है, और मेरी जो सही और गलत को परखने की शक्ति है ना, जो डिस्क्रिमिनेशन की शक्ति है, उसको मुझसे चुरा लिया है और कहां डाल दिया है, मुझे एक अंधे कुएं के अंदर फेंक दिया है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हाथ बढ़ा के मुझे उठा लीजिए। तो कुलशेखर महाराज यहां पर स्वयं अपनी इंद्रियों को चोर बता रहे हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी इंद्रियां चोर की तरह व्यवहार करती हैं? जब इंद्रियों का बल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम, ये प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा था कि व्यक्ति पाप ऐसा करता है जैसे उसको बलपूर्वक कराया जा रहा है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। तो इंद्रियां इसी प्रकार हमारी बुद्धि को हर लेती हैं। तो गीता का जो श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, जब आप विषयों पर ध्यान लगाते हैं उससे संग करने की इच्छा उत्पन्न होती है। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते, और जैसे ही संग करते हैं तो काम पैदा हो जाता है, यानी उनको एंजॉय करने की, उनसे आनंद लेने की हमारी प्रवृत्ति जाग पड़ती है। तो हमारी इंद्रियां क्या है, यहां पर अनकंट्रोल्ड थीव्स, चोर की तरह काम कर रही है। इसीलिए हम सही और गलत का भेद नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम भक्ति के मार्ग पर चलने में परेशानियों का अनुभव करते हैं, इसीलिए हमें आलस आता है। अरे कौन उठेगा, अच्छी तो नींद आ रही है दोपहर में, क्या फिर से 1 घंटा सुनना पड़ेगा ये। तो जब माइंड ऐसे कहता है, तो संडे का दिन है, इतनी अच्छी नींद आती है संडे के दिन दोपहर में, तो हमें वो डिस्क्रिमिनेशन कि क्या मेरे लिए सही है, इंद्रिय तो ये चाहती, शरीर तो ये चाहता है कि और थोड़ी देर सो लूं, मेरा भी मन यही करता है कि सो लूं, लेकिन फिर जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो हमें रास्ता बताती है कि नहीं, भगवान की भक्ति, ये जीवन जो एक मिला है, जो मनुष्य जीवन, इसका सदुपयोग करना है, मुझे भगवान इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, भगवान के धाम में वापस जाना है, कृष्ण भक्ति करनी है, कृष्ण प्रेम को अपने हृदय में जागृत करना है, तो इसके लिए सेवा करनी है। तो इंद्रियों को हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपनी इन इंद्रियों को भक्ति में लगा देंगे तो अपने आप ही ये अपने नियंत्रण में आने लगेंगी। इनको केवल एक टेस्ट लगवाने की, जैसे आपको अगर कुछ, जैसे बच्चे के हाथ में अगर चाकू हो, अगर आप उसके हाथ से चाकू छीन लेंगे तो वो बहुत हल्ला मचाएगा, बहुत रोएगा,
तो आपको क्या करना है, चाकू छीनना है और टॉय दे देना है। तो यहां हमारे मन को भी एक जो लोअर टेस्ट की आदत लग गई है, एक निम्न प्रकार के रस की आदत लग गई है, उस रस को हमें लेना है, वहां से हटाना है उसको और कुछ हायर टेस्ट देना है उसको। तो ये जो तरीका है वो इंद्रियों को कंट्रोल करने का है, फिर हमारी इंद्रियां चोर की तरह कार्य नहीं करेंगी। तो आज के सत्र में हमने ये समझा कि नंबर 1, अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से कि ये 2 रास्ते जो हैं, अव्यक्त मार्ग से जाने का और आपके आपको व्यक्तिगत सेवा करके, भक्ति करके आपके पास जाने का, इनमें कौन सा मार्ग ज्यादा अच्छा है। तो भगवान ने बताया कि जो अव्यक्त मार्ग है उसमें विभिन्न परेशानियां हैं, जो उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे ट्रबल्स आएंगे, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आपको उस पाथ से भटकने का खतरा है, आपको बहुत संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं उस मार्ग में। लेकिन ये जो भक्ति का मार्ग है ये बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, नेचुरली आपके लिए ये आपकी नेचुरल पोजीशन है, आप इसको आराम से जी सकते हैं। अपनी इंद्रियों को आपको भगवान की सेवा में लगाना है, वहां पर आपको इंद्रियों को कट करना था पूरी तरीके से, वो दरवाजा ही बंद कर देना था। लेकिन यहाँ पे आपको इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, यहाँ पर आपको ज्यादा क्लेश नहीं करना पड़ेगा। आप जो भोजन बनाते हो उसको प्रसाद कर लो, उसे भोग भगवान को ऑफर कर दो, भगवान का नाम जप करो, बहुत आसान है। तो इस प्रकार भगवान ने ये सिद्ध किया कि भक्ति मार्ग से चलना आसान है और भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। अंत समय में भगवान हमें स्वयं आके लेके जाएंगे। हाँ, और वहां अव्यक्त मार्ग में आपको अपनी शक्ति पर भरोसा करना पड़ता था, यहाँ पर आप अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आप भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारा 12th चैप्टर अभी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में भी और यहीं से आगे बढ़ेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल। किसी का हरे कोई कृष्णा प्रश्न? प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न है? ओके। प्रभु जी, मेरे हस्बैंड कानपुर चले गए हैं और मैं यहाँ अटकी हुई हूँ। तो मुझे ये पूछना है कि मतलब वो यहाँ जॉब करते थे इसीलिए मैं यहाँ थी, अब वो कानपुर में चले गए, वहां जॉब कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ अटकी हुई हूँ। तो मीन्स वो जो कर्मों का बंधन वैसा कुछ होता है, तो मेरा क्या वैसा कुछ है, यहाँ पे अटका हुआ है क्या? आप यहाँ अटकी हुई है क्योंकि जी शायद प्रभु जी। भगवान आपसे विशेष सेवा लेना चाहते हैं कलकत्ता में। आप हाँ भक्ति प्रभु जी, मैं ये त्रयोदशी को मैं गई थी मंदिर। मैं सोची कि मतलब अभी मतलब इस मतलब वहां का प्रसाद मेरे भाग्य में लिखा था, इसीलिए मैं गई और ये कार्य पूरा हुआ अभी यहाँ का। अब शायद मैं जा सकूं, लेकिन सैटरडे निकल गया, आज संडे आ गया। मैं अभी तक मतलब ऑफिस से कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग खराब है और मैं यहाँ अकेले ही फंसी हुई हूँ। वैसे कानपुर में भी बहुत अच्छा मंदिर है इस्कॉन का, श्री श्री राधा जी माधव। प्रभु जी, हाँ मैं गई हूँ वहां पे। इस बार दिवाली पे गए थे तो हम लोग मंदिर गए थे वहां पे। और वहां पे मीन्स वो जो राजभोग बनाती हैं माता जी, उनसे डायरेक्ट मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे प्लाटर भी दिया था प्रसाद का। तो बहुत अच्छा लगा था। तो लेकिन वो घर से दूर है, तो मतलब मेरे हस्बैंड का जहाँ ऑफिस है, घर से तो दूर है ही है, और ऑफिस जहाँ पे है वहां से भी काफी दूर है। तो ऐसा कोई पहले तो ये बताइए कि मेरा यहाँ क्या अटका हुआ है जो मैं यहाँ से नहीं निकल पा रही हूँ। हस्बैंड को गए 26 तारीख को हस्बैंड निकल चुके हैं। तो आपका क्या अटका हुआ है ये तो भगवान डेफिनेटली बता सकते हैं। लेकिन भगवान आप क्योंकि हम लोग तो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए भक्ति करने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन तो हमेशा आ ही सकते हैं, चाहे यहाँ हो कानपुर में।
दूसरा चीज है कि भक्ति, चाहे वृत्रासुर महाराज कहते हैं कि एक भक्त को ये डर नहीं लगता कि मैं कहाँ रहूंगा, भक्त जो है नरक में भी जाएगा या स्वर्ग में भी जाएगा, वो भक्ति ही करेगा, तो इसको ये डर नहीं लगता। बाकी देखिए, हमने फैन ऑन किया, उसके बाद फैन बंद किया, तो बंद करने से क्या तुरंत फैन बंद हो जाता है? फैन को बंद होने में थोड़ा समय लगता है, राइट? तो उसी प्रकार से हमारे कर्म जो हैं, इस प्रकार कर्म के बंधन गूढ़ हैं कि इनको पूरी तरह हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो भक्ति करते करते वो जो कर्म का जो फैन है, अब हमने ऑफ का बटन तो दबा दिया है, लेकिन उसको ऑफ होने में, एक्चुअली ऑफ होने में थोड़ा समय लगेगा। तो वो समय जब तक है तब तक तो हमें कर्म के बंधनों में बंध के चलना ही पड़ेगा। तो हम, कुछ कारण ऐसा रहा होगा कि आपको इस समय अपने हस्बैंड से सेपरेशन फील करना हो, तो सम देर आर मतलब वेरियस रीजंस। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत ही गहन है, तो कोई उसको बता नहीं सकता। बट हम भक्त के रूप में हमेशा ये सोचते हैं कि किस प्रकार हम भगवान की सेवा कर सके, चाहे इस परिस्थिति में हो, रहे थाको वने थाको सदा हरि बोले थाको, चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, लेकिन हमेशा हरि नाम का जप करते रहो। तो आप जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, और जो भी है, हमारी कोई भी इच्छा है, ये इच्छा कभी कभी अगर जैसे ट्रांसफर की इच्छा है, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये पूरी तरीके से आध्यात्मिक नहीं है, पूर्ण शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन जब उस इच्छा को हम इस प्रकार से भगवान के सामने रखें, इस प्रकार सोचें, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना ऐसी हो कि मैं भगवान की सेवा अकेले रह के अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, भगवान कि मुझे, मेरे लिए अकेले रह के सेवा करना थोड़ा मुश्किल है आपकी, लेकिन वही मैं परिवार के साथ हूँ तो मेरे लिए आसान रहेगा, क्योंकि मेरा मन कहीं ना कहीं परिवार में भटकता रहेगा। तो इसलिए अगर आपकी इच्छा है, एक भक्त इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि अगर आपकी इच्छा है तो मुझे भी मेरे परिवार के पास पहुंचा दीजिए। तो लाइक दिस वी शुड प्रे। इस प्रकार से हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जो भी हमें मांगना है हम मांग सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान कभी मना नहीं करते। हाँ, लेकिन वो कृष्ण की भावना यानी कृष्ण चेतना से अलग नहीं होना चाहिए, वो सेवा से अलग नहीं होना चाहिए, उसमें कृष्ण ही सेंटर में होने चाहिए। मैं आपकी सेवा अच्छे से कर पाऊं इसलिए मैं चाह रही हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे, अरे मेरे इस कारण से उस कारण से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर हम ये प्रार्थना करें तो ऐसे कर सकते हैं। जी प्रभु जी, मैंने ना मंदिर के ना लगभग मतलब पैकर्स मूवर्स के साथ जाएंगे तो मतलब उसमें बॉक्स में जाएंगे, पैर लगेगा, ये सब होगा, तो मैंने काफी कुछ मंदिर का सारा सामान मैंने बैग में डाल के उन्हीं को दे दिया कि मैं तो 2 दिन के बाद मैं आ ही रही हूँ और ये आप लेके जाइए। अब मंदिर में बस काम चलाऊ, जिस तरीके से मैं पूजा कर रही हूँ काम चलाऊ ही हो रहा है, माला जाप रख कर रही हूँ, भगवत गीता रख लिया यहाँ पे। अब बस लेकिन मंदिर में ज्यादा कुछ भोग लगाने के लिए, दिया जलाने के लिए नहीं है, बस काम चलाऊ मैं कर पा रही हूँ। और मैं वहां मंदिर गई थी तो मुझे श्री निताई प्रभु जी ने लेमिनेशन किया हुआ गौर निताई का एक बड़ा सा फोटो गिफ्ट किया था, तो वो मैंने रखा हुआ है। फिर जो मंदिर से कैलेंडर मिला था 25th को जब राधा रमन जी का बर्थडे था, तो वो कैलेंडर मैंने रख दिया कि हाँ इन्हीं की मैं आरती उतार लेती हूँ। इस तरह मैं पूजा कर ले रही हूँ और ऐसे ही भोग लगा दे रही हूँ। तो मतलब अभी सब काम चलाऊ यहाँ हो रहा है, प्रॉपर सब कानपुर चला गया कि वहां जाके जो ढंग से मैं अभी तक कर रही थी वो सारा सामान कानपुर चला गया। यहाँ बस काम चलाऊ काम हो रहा है। चिंता मत कीजिए, भगवान आपको हम बुला लेंगे जी। क्योंकि भगवान को भी और भक्तों से सेवा चाहिए अच्छी से। और एक बात और प्रभु जी पूछनी है, जब मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ी थी, मैं जहाँ पहले रहती थी रूबी के पास अंबुजा में रहती थी, तो जब तक मैं वहां रहती थी तो रह रही थी, लेकिन जैसे ही ना हमारे कॉम्प्लेक्स के सामने जस्ट गेट के सामने एक साईं बाबा का बड़ा सा मंदिर बन गया, बहुत अच्छा। और मुझे मंदिर जाना हमेशा से ही अच्छा लगता था, तो
तो साईं बाबा के मंदिर जाना भी मतलब जाना, वहाँ प्रसाद लेना, फिर पूर्णिमा वगैरह बहुत बड़ा उत्सव होता था वहाँ पे, तो मैं जाती रहती थी। लेकिन जैसे ही वो मंदिर कॉम्प्लेक्स के सामने मंदिर बन गया, मुझे अंबुजा छोड़ के यहाँ पे ग्रीनवुड में आना पड़ा। फिर मैं ग्रीनवुड में आई, फिर यहाँ कहीं मुझे मंदिर नहीं, मतलब यहाँ कहीं मंदिर नहीं था। फिर जब मुझे पिछले 1 साल से इस्कॉन से मैं जुड़ी, तो अब मुझे यहाँ से इस्कॉन जाना मुझे दूर नहीं लगता है। स्टार्टिंग में जब तक मुझे नहीं पता था, मैं सोचती थी बहुत दूर है, बहुत दूर है। संकल्प में रहती थी तब तो मैं जा ही नहीं पाई कभी। लेकिन जब मैं यहाँ ये हल्दीराम के पास में आके यहाँ रहने लगी, तो यहाँ से जब मैंने गौर पूर्णिमा को पहली बार मैं मंदिर गई, फिर उसके बाद फिर मैं जाना स्टार्ट मैंने कर दिया, और अब मुझे यहाँ से मंदिर जाना मुझे लगता ही नहीं कि बहुत दूर है, जबकि पौना घंटा लग जाता है आराम से। लेकिन मुझे मुझे नहीं लगता कि दूर है। अब मैं यहाँ पे मतलब मुझे इजी हो गया कि हाँ, मैं जब जब मन होता है मैं मंदिर चली जाती हूँ, दर्शन करती हूँ, सेवा करती हूँ, प्रसाद पाती हूँ। अब मैं यहाँ से उठ के फिर मैं मेरा कानपुर वो हो गया, और कानपुर में भी मंदिर से दूर है। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि जहाँ मंदिर आ जाता है ना, मैं मंदिर से दूर हो जाती हूँ। मैं मतलब मैंने ये चीज़ देखा है। तो मुझे इस बार मुझे लेकिन बहुत रोना आ रहा है कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जहाँ मंदिर रहता है, मैं मंदिर से फिर दूर क्यों हो जाती हूँ? नहीं, नहीं, मंदिर तो आपके घर में भी है डेफिनेटली, और इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक्चुअली कभी-कभी भगवान टेस्ट भी लेते हैं, ठीक है? और वो अपने जो उनके प्रिय भक्त होते हैं, उनका ही टेस्ट लेते हैं। और दूसरा ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं उसी प्रकार से हो। भगवान का कुछ प्लान होता है, हर हर उनके क्रियाकलाप के पीछे उनका कुछ ना कुछ प्लान होता है, और हमें उनके प्लान पे भरोसा रखना चाहिए। कि भगवान ने जो भी योजना बनाई है वो अच्छी होगी, और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मंदिर आ गया तो दूर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट मे बी नहीं प्रभु जी, ऐसा होता है। मतलब मुझे मंदिर जाना और मुझे सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से मंदिर मुझे मुझे नहीं लगता था कि अब दूर है। मैं जब भी कुछ भी प्रोग्राम होता है ना, मैं जल्दी से मैं पहुंच जाती हूँ कि मुझे ये रहता है कि मैं कितने जल्दी पहुंच जाऊं। मैं ये लोग जल्दी तैयार नहीं होते, ये है मेरे बेटा जब यहाँ पे था, अभी तो चला गया, तो नहीं तैयार होते। मैं कहती तुम लोग तैयार हो के बाद में आओ, मैं जा रही हूँ, और मैं तैयार होके घर से निकल जाती थी। और अब मतलब फिर कानपुर में फिर से इतना दूर हो गए हैं कि मतलब फिर है ना, वहां पे सेवा करने के लिए मुझे जाने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बता रहे कि मेरे ख्याल तीन तीन साधन हम चेंज करेंगे तब जाके मैं वहां मंदिर जा पाऊंगी। तो मुझे ये चीज बहुत बुरा लगता है कि मतलब जहां मैं मंदिर के नजदीक होना चाहती हूँ, मैं मंदिर से दूर हो जाती हूँ। एक्चुअली कानपुर में भी कई सेंटर चल रहे हैं, तो हो सकता है आपके घर के आसपास कोई सेंटर चल रहा हो, तो आप वहां पे किसी सेंटर को ढूंढ सकते हैं जो घर के आसपास हो। तो जैसे यहाँ कई जगह प्रीचिंग हो रही है, तो वहां भी काफी सेंटर्स बना के भी प्रीचिंग हो रही है, तो वो आप सर्च कर सकते हो। दूसरा चीज है कि जहाँ चाहो वहां राह, कि अगर आपके मन में भगवान के प्रति ये श्रद्धा है, तो आप कहीं से भी पहुंच जाओगे। वो आप चिंता मत करो, भगवान, वो टेस्ट है एक्चुअली भगवान का। आप इसको टेस्ट की तरह लो कि भगवान आपको आपको भगवान को ही बोलना चाहिए कि आप चाहे मुझे कितना भी दूर कर दो, लेकिन फिर भी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। जहां जहां आप जाओगे मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगी, है ना? तब भगवान फिर जी समझ जाएंगे, देन ही विल आपका जो है सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है? तो ठीक है मुश्किलों से प्रभु जी। परेशान मत होइए, एंड पीछे पड़ जाइए भगवान के, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। एक बार भगवान भगवान को कहते हैं कि भगवान कृष्ण जेलस लवर है, कि जब वो जीवन में आ जाते हैं ना तो बाकी सारी चीजों को छुड़ा देते हैं। तो लेकिन एक भक्त का भी डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आश्लिष्य वा पादरताम पिनस्तु माम अदर्शनान माम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवना परः। कि भगवान आप मुझे लात मार दो, आप मुझे निग्लेक्ट कर दो, या फिर मेरी तरफ बिल्कुल देखो ही मत, फिर भी मेरे प्राणनाथ तो आप ही हो, और कोई नहीं है। ये भाव जो है, जब ये भाव पैदा होगा तो भगवान अपने आप ही हमें अपने पास रखेंगे। तो वो डिटर्मिनेशन हमें लेके आना है। तो आपकी परीक्षा है, इसको एज ए टेस्ट लीजिए, और पास हो जाइए इसमें। भगवान कोई ऐसा टेस्ट नहीं देते
जिसमें हम पास ना हो सके, क्योंकि हमारा सिलेबस जो होता है ना उसी सिलेबस के अनुसार प्रश्न देते हैं। प्रभु जी आपको तो मैंने बताया था, मतलब आपसे मेरी बात हुई है पर्सनली 2-3 बार। इनका जो कानपुर में जॉब लगा है ये भगवान के वजह से ही, मतलब भगवान ने ही लगाया है, क्योंकि यहाँ के जॉब में तो कोई कुछ था नहीं, और बस सब कुछ एक चमत्कार की तरह होता चला गया पिछले 2 महीने में। भगवान आप देखेंगे ना, हैंड ऑफ गॉड जो हम कहते हैं ना, भगवान का हाथ हमारे जीवन में रहता है, और ये यही रियलाइजेशन है, जो सेल्फ रियलाइजेशन की हम बात करते हैं ना, वो यहीं से है, स्टार्ट यहीं से होता है। तो भगवान इसमें, एक भक्त हमेशा ये सोचेगा कि भगवान ने किया है। भक्त को पता है, सोचने की भी जरूरत नहीं, उसको पता है कि भगवान का ही किया हुआ। एंड ये जब हम सोचते हैं कि भगवान पर्सनली मेरी लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं, तो अपने आप ही हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। तो ऐसे ही सोचना चाहिए, और हर जीवन के हर पहलू में, आपके जीवन में कुछ भी कार्य होते हैं, कुछ भी गतिविधि होती है, तो आपको पहले ध्यान करना चाहिए कि ये भगवान ही कर रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य है इसके पीछे, फिर हमारी भक्ति और भी बढ़ती रहेगी। जी प्रभु जी। कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।